नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार पांडे देवी प्रसाद पांडे चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज से आपके लिए खुशखबरी है कि आज से जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जीएस की क्लास और हिंदी की क्लास स्टार्ट करिए जल्द से जल्द। तो आपकी ये इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब जीएस का पिटारा खुलने जा रहा है, जिस पे आपको जीएस बस चंद मिनटों में आपको याद कराया जाएगा। आज मैं सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कहा कि सर जीएस की क्लास स्टार्ट करें। और सबसे पहले मैं देवी प्रसाद पांडे सर का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक मौका मुझे दिया कि बच्चों को एक अच्छा माध्यम मिल सके और शिक्षा को सॉलिड तरीके से पहुंचाया जा सके। उसी के क्रम में आज जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज से एक बेहतरीन टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। जीएस तो कहने को तो बहुत बुकें हैं, मगर जीएस को याद करना उतना ही कठिन हो जाता है। आपके पास लूसेंट बुक होगी, आपके पास कई बुक होंगी, मगर वाकई में किताबें होते हुए भी आप याद नहीं कर पाते हैं। तो आपका यही इंतज़ार हम ख़त्म करने आ रहे हैं। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संसद। और संसद तो आज पढ़ेंगे, जिसमें डीपली पढ़ेंगे, मगर आज हम देखेंगे कि ये जो संसद होता है बच्चों, जो कानून बनाता है। जैसे अभी सीएए कानून आया, जिसने बवाल मचा दिया, हर जगह नेटबंदी कर दिया। मगर यही संसद होता है जो अच्छे कानून भी लाता है। यही संसद होता है जहाँ से लोगों का विरोध होता है कि ये कानून अच्छा नहीं है। मगर वाकई में देखा जाए तो ये संसद एक शब्द नहीं रह गया है। संसद एक राष्ट्रीय इमारत है, जहाँ पे लोकसभा भी होती है, और राज्यसभा भी होती है, और राष्ट्रपति जी भी होते हैं। ये इसके 3 प्रमुख अंग हैं। अब जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो लोकसभा गठन होता है, वो जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। और जनता के द्वारा किसका चयन होता है? सांसदों का होता है। किसका चयन होता है? सांसद का होता है। मगर जो राज्यसभा होता है, यहाँ भी सांसद ही चुने जाते हैं, मगर वो जो चुने जाते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधियों से चुने जाते हैं। मतलब जो विधायक होते हैं वो इनको चुनते हैं। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव ये जो सांसद होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, और जो विधानसभाएं होती हैं, जो स्टेट की, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, उसके विधायक मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें, एक बहुत अच्छी खबर बता दें कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। कैसा नागरिक होता है? प्रथम नागरिक होता है। तो ये तो रही संसद के बारे में। मगर आज हम जो संसद कानून बनाती है ये हर देश में है, बस नाम क्या है, नाम इसके अलग अलग हैं। आज हम उन्हीं नामों की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत की जो संसद होती है वो तो संसद होती है, हिंदी में इसको संसद कहते हैं और इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। मगर और भी कई ऐसे देश हैं जहां कानून बनाए जाते हैं। कानून इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कामकाज क्या हो, सुचारू तरीके से चलता रहे। तो दोस्तों, हम उसी कड़ी में आज संसद देखेंगे, हर देश में किस नाम से संसद को पुकारा जाता है। तो अब जैसे संसद आपने देखा, तो भारत के संसद को संसद कहा जाता है। तो अब संसद से जितने रिलेटेड होंगे हम उसको देख लेते हैं। तो हमारा पड़ोसी देश एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की भी क्या जो संसद है उसको कहते हैं जातीय संसद। कैसी संसद कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं। अब जैसे ही आपको बांग्लादेश नाम आए, आपको तुरंत यहाँ की राजधानी याद होनी चाहिए। तो राजधानी है क्या? ढाका। और यहाँ की दोस्तों मुद्रा भी मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी मुद्रा है, इसी से रिलेटेड है टका। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका, और मुद्रा है टका। और जातीय संसद
जाति संसद कहते हैं इसके संसद को। तो जैसे हमारे यहाँ ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये जातियाँ होती हैं, उसी तरह से यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ जातीय संसद होती है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन ऐसे देश हैं जहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है, संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। तो उसमें आता है ब्रिटेन। आपको बता दें, ब्रिटेन एक महाशक्ति है और ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन मानी गई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और यहाँ के जो संसद हुआ उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। आपके लिए इन्फॉर्मेशन की बता दूं कि यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? टका है। यहाँ की मुद्रा जो है वो है पाउंड। वो कौन सी है? पाउंड है। तो ब्रिटेन हो गया। अब हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम ब्रिटेन को बोला जाता है पार्लियामेंट। और एक देश है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की जो राजधानी है कैनबरा है, और यहाँ ओपेरा हाउस, आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे एक ओपेरा हाउस इमारत है। तो ऑस्ट्रेलिया की भी जो संसद है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट। यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो आप लोग डॉलर भी देता है वहाँ पे और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी देता है, तो आपको ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लगाना है। काफ़ी बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। और एक है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसकी भी मुद्रा क्या है? डॉलर। इसकी वही मुद्रा है जो यूएसए वाली मुद्रा डॉलर है। तो ओटावा यहाँ का भी क्या है? पार्लियामेंट है। तो प्यारे दोस्तों, आज ये अभी शुरुआत है, अभी काफ़ी और डीपली हम पढ़ाएंगे आपको। तो आपने देखा ना कि 3 ऐसे देश, बस देश याद रखिए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिनका क्या आपको मिल जाएगा? पार्लियामेंट। तीनों जगह का संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां की जो संसद है उसको हम मजलिस कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक ईरान ऐसा देश है, आप जानते होंगे ईरान ऐसा देश है जिसका हमेशा यूएसए से टक्कर होता रहता है। अभी ईरान ने यूएसए को पस्त कर दिया था। तो ईरान की राजधानी में हम बता देते हैं आपको, तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान, और यहाँ की जो संसद नाम है उसका मजलिस नाम है। एक है मालदीव, जो द्वीपीय देश है, मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। और मालदीव, हाँ, ईरान की आपको मुद्रा हम बता देते हैं, रियाल है। कौन सी मुद्रा है? रियाल है। मालदीव की जो राजधानी हो माले है, और यहाँ भी क्या उनका संसद नाम है? मजलिस है। और यहाँ आपको ये बता दें, रुपया चलता है। क्या चलता है? रुपया। यहाँ रुपया नहीं चलता है, यहाँ की मुद्रा जो है रुपया है, वो रुपया नहीं है। काफ़ी बच्चे कभी एग्जाम में आता है और लगा देते हैं क्या? रुपया है। तो प्यारे दोस्तों, ईरान और मालदीव ऐसे 2 देश हैं जहाँ की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। क्या नाम है? मजलिस। बहुत आसान है, ईरान और मालदीव की जो संसद का नाम है मजलिस है। आपको हम संसद एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, मगर अभी हमारा प्रयास है कि आप लोग समझिए। अभी जितने चीज़ें समझ ली जाती हैं, क्योंकि ट्रिक जो होता है एग्जाम में बहुत कारगर नहीं हो पाता, क्योंकि सब चीज़ें सिमट जाती हैं, इसलिए आप पहले समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां की जो संसद का नाम नेशनल असेंबली है। तो एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे हमारी हमेशा भिड़ंत होती रहती है। तो पाकिस्तान की राजधानी काफ़ी बार लोग लगा देते हैं कराची, मगर इसकी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। क्यों इस्लामाबाद? क्योंकि वहाँ इस्लाम धर्म को अपनाया गया है, वहाँ मुस्लिम आबादी है, वो मुस्लिम राष्ट्र है। और यहाँ की जो संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और यहाँ की जो मुद्रा है रुपया है। जो भारत की है वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलती है, भारत में रुपया चलती है। तो सेम है, बस पाकिस्तान की रुपया है, बस इतना याद रखिए। अब एक है फ्रांस देश हमारा। कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस बहुत बेहतरीन देश है, जिसकी राजधानी पेरिस है। और यहाँ पे सब एफिल टावर देखने जाते हैं। एक राष्ट्रीय इमारत है एफिल टावर। एक क्या है? राष्ट्रीय इमारत है फ्रांस की। और यहाँ का भी क्या है? नेशनल असेंबली है। कौन है? नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली। तो ये ऐसे 2 देश हैं। और एक और देख लीजिए इसी में। अब असेंबली की बात आई है तो हम देख लेते हैं एक और,
तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की राजधानी अंकारा है। और यहाँ भी क्या है, यहाँ ग्रैंड नेशनल असेंबली है। इसकी असेंबली का नाम क्या है, ग्रैंड नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। तो अभी पहला पार्ट हम आज शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है हमारी। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हमारे पास ट्रिक का पिटारा है। हमारे पास बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको चुटकी में याद कर देंगे। आप खाते रहिए, पीते रहिए, आप टहलते रहिए और बस वीडियो को सुनिए। क्योंकि देखिए, और प्यारे दोस्तों, हमारा यही प्रयास है कि आप जैसे याद करने का यही तरीका है कि आप उन चीज़ों को विजुलाइज करिए। जैसे अगर हमने बात की लंदन की, कि लंदन है तो लंदन के बारे में आप सर्च करिए गूगल पे, तो आपको लंदन वहाँ से याद रहेगा। और ओटावा देखिए कि ओटावा में है क्या, वहाँ स्पेशल क्या है। और प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक महाद्वीप है जो क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप। अब आपको याद हो गया। अब जैसे ही सबसे छोटा महाद्वीप की बात आएगी, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है, पार्लियामेंट जाएंगे, वहाँ की मुद्रा डॉलर जाएंगे। और यहाँ की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। और जो यहाँ की वित्तीय राजधानी मानी जाती है वो सिडनी है। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना प्यार हम पे बनाते रहिए। हम आपको एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे जो देवी सर हैं, जो ये चैनल है, ये हमारा यही निरंतर प्रयास है कि हम एक बेहतर आपको शिक्षा दें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, जिससे जल्द से जल्द हमारा एक ग्रुप बने और हम अच्छे और बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।